बात करते हैं बेटा पीरियोडिक फंक्शन की। ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.5 ग्राफ वाली, जिसमें ग्राफ ड्रा करना हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया था कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स वेयर टी इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, लीस्ट पॉजिटिव नंबर है ये टी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर वापिस एफ एक्स आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो पीरियोडिक फंक्शन है बेटा वो इस तरह के, देखो साइन एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन एक्स, कोस एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू कोस एक्स, सेकेंड एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू सेकेंड एक्स, कोसेकेंट एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स। ठीक है ना। और भाई नेक्स्ट है जैसे टेन एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू टेन एक्स, और कोट एक्स प्लस पाई इक्वल टू कोट एक्स। मीनिंग ये है बेटा कि साइन की जो वैल्यू है 0 से 2 पाई तक तो डिफरेंट आती रहेगी, और 2 पाई के बाद वापस वो सेम वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि दोबारा रिपीटेशन आ जाएगा, उसमें रिपीट होनी शुरू हो जाएगी उसकी वैल्यू। इन सभी का ऐसा ही है, साइन कोस सेकेंड कोसेकेंट। ठीक है ना। जैसे देखो साइन की वैल्यू अगर मैं बताऊं आपको, साइन एक्स जैसे 0, 30, 60, 90, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360। ठीक है ना। देखो भाई बच्चों, साइन के केस में बेटा साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 1, और फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया 90 + 30 हो जाएगा, यानी कि √3/2, और फिर 1/2 और फिर 0। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा 210 है, तो 210 को हमने ब्रेक करना है 180 + 30 में, यानी कि माइनस साइन 30। तो ये -1/2 माइनस √3/2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। फिर 300 डिग्री आ गया, 300 को हमने ब्रेक करना है 360 -60 में, ये आ जाएगा साइन 60। ठीक है ना। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ जाएगी -√3/2 और -1/2, और 360 पर हो जाएगी 0। देखो बेटा यहाँ तक साइन की वैल्यू डिफरेंट आई, देखो पहले यहाँ तक आई, फिर देखो रिपीट नहीं हुई है, ये वापस उल्टी वैल्यू आनी शुरू हो गई, पहले ये आई फिर ये आई फिर ये आई, तो इसको रिपीट नहीं कह सकते हम। फिर ये वैल्यू दोबारा किस में आ गई, माइनस में आ गई, और फिर ये सारी वैल्यू किस में आ गई, माइनस में आ गई। अब आगे चलोगे आप 390 आ जाएगा, अब 390 डिग्री, तो 390 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/2। ठीक है ना। 390 की वैल्यू निकाल कर देख लो, 360 = 30 यानी कि साइन 30 1/2। फिर 30 और ऐड करोगे इसमें, 420 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। ठीक है ना। फिर 30 और ऐड करोगे 450 की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर 30 और ऐड करोगे 480 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। और फिर 30 और ऐड करोगे 510 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। फिर 30 और ऐड करोगे 540 की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर 30 और ऐड करोगे 570 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। फिर 30 और ऐड करेंगे 600 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी -√3/2। फिर 30 और ऐड करेंगे 630 की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर 30 और ऐड करेंगे 660 की वैल्यू आ जाएगी -√3/2। और फिर 30 और ऐड करेंगे 690 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। और फिर 30 और ऐड करेंगे इसमें 720 की वैल्यू आ जाएगी 0। आया समझ में। तो क्या है बच्चों कि
कि साइन जो है, साइन 0 से लेकर 360 डिग्री तक तो अपनी वैल्यू बदलेगा, कभी प्लस की आ जाएंगी। मैग्नीट्यूड तो लगभग सेम रहता है, वही देखो 0 1/2 √3/2 1 यही घूमता रहता है, 0 1/2 √3/2 1, लेकिन प्लस माइनस के साथ घूमता रहता है और आगे पीछे चलकर घूमता रहता है। सारी की सारी जो ये सीक्वेंस है ये रिपीट होगी 360 के बाद, फिर दोबारा आ जाएगी 720 तक, फिर 750 से फिर रिपीट होनी शुरू हो जाएगी 720 से, यानी कि इसका पीरियड क्या होगा बेटा 2 स्टार्टिंग में यहाँ पर रिपीट होती है 360 पर, वैसे तो रिपीट यहाँ पर भी होती है 720 पर भी रिपीट होनी शुरू हो गई, देखो 0 आ गई, फिर ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, ठीक है ना, आया समझ में। 360 और ऐड कर दो इसमें, 360 और ऐड कर देंगे हम तो 1080 पर फिर रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले रिपीट कहाँ शुरू हुई 2 पर, इसी तरह मैंने कहा लिस्ट पॉजिटिव नंबर होगा ये, तो 2 पर रिपीट होनी शुरू हुई, तो ये 2 इसका क्या बोला जाएगा पीरियड, और ये क्या हो जाएगा पीरियोडिक फंक्शन। ऐसा इन सभी के साथ है, जबकि tan और cot की वैल्यू जो है वो 180 के बाद तुरंत रिपीट होनी शुरू हो जाती है। देखो tan और cot की वैल्यू, tan और cot जो है बेटा 180 के बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और 120 डिग्री 150 डिग्री और 180 डिग्री। तो टेंजेंट का केस है ये, तो टेंजेंट 30 होता है 0, सॉरी टेंजेंट 0 होता है 0, टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 60 √3, टेंजेंट 90 1/0। अब टेंजेंट 120 क्या हो जाएगा -√3, और ये क्या हो जाएगा -1/√3, और ये क्या हो जाएगा 0। अब 180 से ज़्यादा जैसे आगे चलेंगे, जैसे 210, 180 पर क्या हो जाएगी 0, 210 पर क्या हो जाएगी 1/√3, और 240 पर क्या हो जाएगी √3, 270 पर क्या हो जाएगी 1/0, 300 पर क्या हो जाएगी -√3, 330 पर क्या हो जाएगी -1/√3, और 360 पर क्या हो जाएगी 0। ठीक है ना, देखो 180 के बाद रिपीट होनी शुरू हो गई, आया समझ में। फिर 360 पर रिपीट हो जाएगी, फिर और 540 पर रिपीट हो जाएगी एंड सो ऑन। तो सबसे पहले कहाँ पर रिपीट हुई 180 पर, तो इसलिए पाई इसका क्या होगा पीरियड, और ये क्या होगा पीरियोडिक फंक्शन। ठीक ऐसे ये भी ऐसा ही है, ये भी क्या है पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड क्या है पाई। तो आपने याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड क्या होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपसे कोई टेंजेंट 4x का पीरियड पूछ लेता है, तो आपने ये देखना है कि टेंजेंट x का पीरियड क्या है बेटा पाई, तो इसको टेंजेंट 4x का पीरियड आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा π/4, डिवाइड कर दो आप उसको 4 से, ठीक है ना। कोई आपसे जैसे टेंजेंट x/2 का पीरियड पूछ लेता है, तो टेंजेंट x का पीरियड क्या होता है पाई, तो टेंजेंट x/2 का क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 ठीक है ना। ठीक ऐसा इनमें भी है। साइन x का पीरियड जैसे क्या है 2 साइन 2x का पूछ ले तो π/2, साइन 3x का पूछ ले तो π/3, ठीक है ना। तो पीरियोडिक फंक्शन समझ में आया आपको अच्छे ढंग से। अब इसकी स्टेटमेंट करते हैं, इनके ग्राफ बनाते हैं हम, साइन कोस कोसिकेंट कोट इन सभी के ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले ड्रा करते हैं बेटा साइन x का ग्राफ, और एक्सरसाइज 3.5 बाद में करवाएंगे। पहले मैं बेसिक करवा देता हूँ आपको, यानी कि सभी फंक्शन का ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ बेटा, ठीक है ना। जल्दबाजी करने में फ़ायदा नहीं मिलेगा हमारे को, फॉर्मेलिटी में करना नहीं चाहता बेटा कि केवल एक्सरसाइज सोल्व करके डाल दिया और अपना पीछे छुड़वा लिया। मैं चाहता हूँ अगर ये वीडियो बने तो आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो। तो सबसे पहले मैं सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ ड्रा कर देता हूँ। देखो ध्यान से, ये मैंने साइन एक्स की टेबल लिखी है, एंगल लिखे, फिलहाल वैल्यू नहीं लिखी है, -360 डिग्री से +360 डिग्री तक। तो देखो बेटा अगर 30-30 का गैप लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैंने 60-60 का गैप ले लिया टाइम की वजह से, ठीक है ना। तो 30 का गैप लेने से और भी बढ़िया ग्राफ बनेगा, थोड़े नज़दीक पॉइंट ड्रा किए जाएंगे। मैंने 60 का ले लिया, ग्राफ इससे ही बढ़ जाएगा आराम से। 90 का गैप लेने से भी बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एंगल हो गए ना ये, इनमें भी अच्छा ग्राफ बढ़ेगा। देखो यहाँ से शुरू करते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है ना, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2,
क्योंकि 120 को क्या लिख सकते हैं हम 90 प्लस 30 यानी कि cos 30 की वैल्यू इसको लिख सकते हैं साइन 120 है ये, इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 प्लस 30 और ये हो जाएगा वही cos 30, ठीक है ना। क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड में प्लस का होता है और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है ना। तो इन दोनों की सेम वैल्यू आ गई बेटा। उसके बाद साइन 180 डिग्री की वैल्यू, साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगी 0, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 240 की वैल्यू, तो इसको 180 प्लस 60 लिख दिया मैंने, साइन 180 प्लस 60 यानी कि माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आप जानते हो -√3/2, ठीक है ना। 300 की वैल्यू, फिर साइन 300 की वैल्यू बच्चों ये हो जाएगी साइन 360 माइनस 60 यानी कि माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 क्या हो गया -√3/2, और 360 की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है ना। 30 का गैप ले लेते हैं तो 1/2 वैल्यू भी मिल जाती है हमारे को, और 90 वाली भी मिल जाती है बेटा। तो 30 का गैप लेकर चले, 30 का गैप ले लेते हैं। देखो तो दोनों तरफ से ही गैप लेना पड़ेगा 30 का। साइन 30 होता है बेटा 1/2, फिर 30 और ऐड करूंगा तो साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और फिर 30 और ऐड करूंगा तो 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, और फिर 30 और ऐड करूंगा यानी कि 120 हो जाएगा, 120 की वैल्यू √3/2 आई थी, अभी चेक की थी हमने, और फिर 30 और ऐड करूंगा तो 150 हो जाएगा, 150 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है ना। और फिर 30 और ऐड करूंगा 180 आ जाएगा, तो 180 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। अब आगे ऐसे ही चलता रहेगा बेटा, ठीक है ना, आया समझ में। तो -180 से +180 तक भी बना सकते हो आप, ग्राफ आराम से बन जाएगा। देखो ग्राफ मैं शुरू करूंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये सब कुछ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे आपने एंगल को ड्रा करना है, ठीक है ना, अपना जो भी एंगल है, और ये वर्टिकल लाइन उसकी वैल्यू को ड्रा करेगा, ठीक है ना, y यानी कि साइन x की वैल्यू को। तो भाई ये जैसे मैं इंटरवल ले लेता हूं यहाँ पर 1 का, और ये -1 का इंटरवल ले लिया, ये -1 और ये +1, तो 0 30 60 90। देखो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 120 हो गया, 150 हो गया, ये 180 हो गया, ठीक है ना। ये 30 आ गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 120 हो गया, ये 150 हो गया, और ये 180 है। अब करना क्या हमने, देखो सबसे पहले 0 की वैल्यू रखते हैं, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, फिर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर हाफ में आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 यानी कि 0.73 कुछ होगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर, ठीक है ना। डेसिबल में कन्वर्ट कर लेना इसको, आया समझ में। 0.3 है बेटा, 1.732, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 0.87 हो गया बच्चों ये, तो 0.87 यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये होगी यहाँ पर 1, और उसके बाद साइन 120 की वैल्यू फिर से ये 0.87, और फिर साइन 150 की वैल्यू फिर से 1/2, और साइन 180 की वैल्यू 0। तो ये ग्राफ हो गया आपका। देखो मेथड ग्राफ बनाने का वही सेम टू सेम है बेटा, जो आपका कहाँ पर था 10th क्लास में। 10th क्लास में हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया करते, तो पॉइंट प्लॉट करके स्केल से जोड़ा करते उनको, लेकिन यहाँ पर से सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आए, तो इनको फ्री हैंड ज्वाइन करना आपने ऐसे,
इस तरह ये 0 से -180 से +180 तक का ग्राफ बन गया, ठीक है ना। आया समझ में साइन का ग्राफ कैसे होता है। जितने भी एंगल इस तरफ बढ़ाओगे आप और इस तरफ जाता जाएगा, उस तरफ बढ़ाओगे और उस तरफ जाता जाएगा। आया समझ में, ठीक है ना। दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है बेटा शायद, ठीक है ना। इसका एक आइडिया दे देता हूं, इसका ग्राफ किस तरह का होता है। देखो ग्राफ तो ड्रा कर ही दिया मैंने। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है बेटा, ऐसे ऐसे जाता है। देखो प्लस ये -1 लगा लो, इसको -1 तक मैक्सिमम, नीचे -1 तक जाएगा और ऊपर जाएगा +1 तक मैक्सिमम, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पर 90 होगा, 90 पर सबसे ऊंचा हो जाएगा 1 और यहाँ पर होगा 180, 0 हो जाएगा और यहाँ पर होगा 270, 270 पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 360, 360 पर क्या हो जाएगा 0। ठीक ऐसे यहाँ पर -90 हो गया और यहाँ पर -180 हो गया, यहाँ पर -270 हो गया, +1 हो जाएगी -270 पर वैल्यू और यहाँ पर क्या होगा -360 डिग्री। ये साइन का ग्राफ होता है बच्चों ऐसे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इजी है बेटा ये। देखो एक बार ध्यान से स्टार्ट करते हैं बेटा कोस एक्स का ग्राफ। अब की बार मैंने इंटरवल 90 90 का ले लिया, ठीक है ना। आए समझ में। तो भाई करते हैं स्टार्ट। देखो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, कोस 90 की 0 होती है, कोस 180 की होती है -1 और कोस 270 की 0 होती है और कोस 60 की 1 होती है। कोस -90 की वैल्यू होगी +1, ठीक है ना, सॉरी 0 और कोस -180 की वैल्यू हो जाएगी -1 और भाई कोस 270 की वैल्यू हो जाएगी फिर से 0 और कोस 360 की वैल्यू हो जाएगी 1। देखो ड्रा करते हैं ग्राफ। ये पता आपको कि कोस -60 की वैल्यू -1 क्यों हुई। देखो इसको ऐसे लिखा था हमने, अब इसके ऊपर फार्मूला लगाया कोस -थीटा = प्लस कोस थीटा और इसको 0 में ब्रेक कर दिया, फिर 360 + 0 यानी कि क्या हो गया कोस 0, कोस 0 क्या होता है 1। ठीक है, ऐसे इसकी निकाल ली मैंने। कोस 270 की वैल्यू जो थी वही इसकी हो जाएगी क्योंकि कोस -थीटा क्या होता है प्लस कोस थीटा। अब देखो बेटा ये 1 है यहाँ पर और ये है -1, ठीक है ना। ये 1 है और नीचे क्या है -1। अब देखो 90 का गैप ले लेते हैं, ये 90 हो गया, ये 180, ये 270, ये 360, 90 180 270 360, 90 -90 -180 -270 -360। ठीक है ना। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और कोस 90 की 0, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, कोस 270 की 0, कोस 360 की वैल्यू होती है +1। तो ये ग्राफ बन गया इसका। देखो ये इस तरीके से थोड़ी बीच की वैल्यू होंगी तो बेटा आपको पता चल जाएगी यहाँ से गया है यहाँ से गया है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा था कि छोटी वैल्यू थोड़ा थोड़ा इंटरवल लेंगे तो आसान रहेगा अपने लिए। देखो ये हो जाएगा कोस एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। ये -180 की वैल्यू होगी जो कि कितनी है -1, ये -270 की वैल्यू 0 और ये कोस -360 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से कोस का ग्राफ बनेगा बच्चों, ठीक है ना। ऐसे चलता रहेगा जिग जैग ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया आपका कोस एक्स का ग्राफ। सिंपली क्या किया बेटा, ये एंगल लिखकर
इनकी वैल्यू तो आप जानते हो, पॉइंट प्लॉट कर दिया और फ्री एंड ज्वाइन कर दिया उनको इस तरीके से। ये ध्यान रहे कि -1 और +1 के बीच में ही बनेगा, अगर आप बिल्कुल इनके बीच में रहेगा, ठीक है ना। आया समझ में? यहाँ पर इनके बीच में रहेगा बेटा ये। ट्वेल्थ क्लास में हम इनवर्स के ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स एग्जिस्ट फिलहाल करता नहीं बेटा इसकी कंप्लीट डोमेन पर, तो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है ना वो ये होती है जहाँ पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे हम ट्वेल्थ क्लास में।